नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हम है ना थोड़ा सा एक बार रिकैप देख लेते हैं कि कल हम जो सूरा शुरू किए हैं तो उसका थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा सूरा शुरू किया हमने? सूरा नंबर 77 है, 77, ठीक है। सूरे का नाम है अल मुरसलात और ये सूरा मक्की सूरा है। और मक्की सूरतों का हम थीम क्या देखते हैं अक्सर? आखिरत, जहन्नुम और फिर कयामत का जिक्र, राइट, डरावा, ये सारी चीजें उसमें हमको मिलती हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इस सूरे में? इसमें भी कयामत का मंजर बयान किया गया है, ठीक है। लेकिन इस सूरे की जो शुरुआत है वो कसम खाकर की गई, ठीक है। जैसे सूरे जारियात में भी हम देखते हैं, राइट, सूरे साफात भी हमने देखे हैं। तो यहाँ भी कसम खाकर अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। और कसम क्या होती है? ताकीदी बात होती है। और जो चीज की कसम खाई जाती है ना उसको गवाह बनाया जाता है, यानी उसको विटनेस बनाया जाता है, उसको हाजिर किया जाता है। और वो जो चीजों की कसम खाई जाती है वो हकीकत होती है। हाँ, भले ही वो चीजें हमारे लिए गैब में हो, हमको नजर नहीं आती, लेकिन वो हक है, वो होती है, एग्जिस्टेंस है उनका, राइट। तो मुरसलात के माने क्या है? मुरसलात यानी भेजा हुआ, ठीक है। मुरसिल होता है भेजने वाला, ठीक है। मैं एक लेटर भेज रही हूँ तो मैं क्या हूँ? मुरसिल हूँ, सीन के नीचे जेर। मैं जिसको भेज रही हूँ वो उसके ऊपर अगर मैं सीन के ऊपर जबर दे दूं तो वो क्या बन जाएगा? क्या मीनिंग हो जाएगा? फिर उसका मतलब चेंज हो जाएगा, जिसको भेजा गया। तो लेटर क्या बन जाएगा? मुरसल, ठीक है। या फिर मैं किसी आदमी को भेज रही हूँ कुछ मैसेज देके, ठीक है। तो मैं भेजने वाली मुरसिल हूँ और वो आदमी जो है जिसको भेजा जा रहा है वो क्या है? मुरसल, ठीक है। तो मुरसल, सीन पर जबर, उसकी जमा आती है मुरसलात। वाहिद क्या है? मुरसलतुन। जमा क्या है? मुरसलात। तो फिर मीनिंग क्या हुआ? भेजे हुए, जिसको भेजा गया, जिसको छोड़ा गया, ठीक है। भेजने वाले कौन है? अल्लाह ताला। अब किसको छोड़ा गया, किसको भेजा गया? हम्म, यहाँ पर बहुत सारी आरा मैं आपको कल बताई हूँ। लेकिन जो जो राजे है, यानी जिसको तमाम मुफस्सिरीन जो अक्सर अक्सर मेजोरिटी जिसको मानती है वो है हवाएं। इससे मुराद है हवाएं। ये क्या भेजी जा रही है? हवाएं, ठीक है। बाज ये भी कहते हैं कि इससे मुराद फरिश्ते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कसम खाते हैं वल मुरसलाती उर्फा। क्या मतलब इसका? कसम है उन भेजी हुई हवाओं की, उर्फा जो कैसी है? जो पे दर पे आती हैं, कंटिन्यूअस, लगातार भेजी गई हवाओं की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला, ठीक है। तो उर्फा में आहिस्तगी भी आता है। तो अल्लाह ताला उन हवाओं को खास मकासद के लिए अल्लाह ताला एक खास उनका बाकायदा प्लानिंग के साथ उनको अल्लाह ताला चलाता है, ठीक है। तो वो उन हवाओं की कसम खा के कहा जा रहा है कि लगातार भेजी हुई या पे दर पे भेजी हुई हवाओं की कसम, ठीक है। और हम देखते हैं हवाएं होती हैं, राइट, मतलब ये हक है। फिर दूसरी आयत में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? वल आसिफाती अस्फा, यानी फिर उन हवाओं की कसम है। और जो आसिफ, आसिफ क्या होता है? तेज, तूफान के लिए भी आता है वो, जो तेज रफ्तार हो, बहुत ज्यादा तूफानी हवाओं की कसम, अस्फा, ये वही है। दोबारा क्यों आया है? ताकीद के लिए, ठीक है। तेज चलना, तेज तुंद, एकदम हवाओं, तूफानी हवाओं की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वन नाशिराती नशरा, और नशर करने वाली, यानी कसम है उन हवाओं की जो फैलाने वाली है। नशर करने वाली है मतलब जो फैलाती, किसको फैलाती है? बादलों को फैलाती है ना हवाएं। हम्म, और फिर जो समंदर से बुखारात उड़ते हैं, राइट, उनको भी लेकर जाती है। तो वन नाशिराती नशरा, यानी बादलों को चलाने वाली है, फैलाने वाली है, उनकी भी कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। फिर कहा गया फल फारिकाती फरका, और फर्क करने वाली, हम्म, फिर फारिकात जुदा करने वाली है, फर्का जुदा करना, यानी तकसीम करती है अलग अलग। अब किसको तकसीम करती है, किसको फर्क करने वाली है? बादलों को फर्क करती है, राइट, अलग अलग फर्क करना यानी सेपरेट करती है, ठीक है, अलग अलग करती है।
کہیں پہ کیا ہوتی ہے، کسی زمین پر بہت زیادہ مہربان ہو جاتی ہے، وہاں پر برس جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کہیں پر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہاں پر نہیں برستی ہے، خشک رہ جاتی ہے، رائٹ؟ تو یہ اللہ کی حکمت اور مشیت سے یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر تقسیم کرتی ہے یا فرق کرتی ہے، فرق کرنا، جدا جدا ہونا۔ اسی طرح کی دیکھیے آیت نا سورہ زاریات میں بھی گزری تھی، فل مقسماتی امرا، تو وہاں بھی کیا ہے، تقسیم کرنے والی ہے کاموں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فل ملقیاتی ذکرا۔ اب یہاں پر جیسے کہ میں آپ کو بتائی ہوں، اس سے مراد ہوائیں بھی لی گئی ہے اور فرشتے بھی لی گئے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آتے ہیں، رائٹ؟ مرسلات عرفا، اور پے در پہ آتے ہیں، یعنی ایک کے بعد آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں۔ پھر تیز بھی آتے ہیں، کبھی بہت تیزی سے بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض نے اس سے مراد فرشتے بھی لیا ہے۔ تو اگر فرشتے اس سے مراد ہے تو پھر کیا ہوگا میننگ، فل ملقیاتی ذکرا، بس وہ ڈالنے والے ہیں ذکر کو۔ کس میں ڈالنے والے ہیں؟ انبیاء کے دلوں میں۔ پھر انبیاء کیا کرتے ہیں، اس کو آگے پہنچاتے ہیں صحابہ کو، پھر آگے بات پہنچتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے وہی لے کر آتے ہیں اور پھر وہ انبیاء کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے مراد ہوائیں اگر لیں گے، کیونکہ ہوا، دونوں چیزیں میں آپ کو بتائی ہوں، تو ہوائیں اگر لیں گے تو ہواؤں کا بھی کیا ہوتا ہے، جب انبیاء علیہ السلام اپنے پیغامات جب ڈالتے ہیں یعنی پہنچاتے ہیں، تو جب بات پہنچائی جا رہی ہے تو اس میں بھی ذریعہ کیا ہے، ہوا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو میڈیم بنتی ہے، جو ذریعہ بنتی ہے، وہ بھی ہوا بنتی ہے، تو ہوا کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچتی ہے۔ تو دونوں معنی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو دیکھیے یہ قسم جو کھائی گئی ہے نا 5 آیتوں میں، اس سے مراد میں آپ کو 4 چیزیں بتائی تھی، ایک تو ہوائیں، اور ایک ملائکہ یعنی فرشتے، تیسری بات کیا بتائی تھی، قرآنی آیات بھی لی گئی ہے، کیونکہ قرآنی آیت بھی بعض اوقات آہستہ آہستہ بھیجی جاتی ہے، کبھی تیزی سے آتی ہے، فرق کرنے والی، حق اور باطل کا فرق کرتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں پھر ذکر ڈالتی ہیں، اور بعد میں اس سے مراد انبیاء کی روحیں بھی لی۔ تو یہ مفسرین کی آرا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جس کو راجے کیا گیا، جس کو ترجیح دی گئی ہے اکثریت میں، وہ ہوائیں لی، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، عذرن او نذرا۔ عذرن کیا ہے، عذر کے طور پر، او نذرا یا پھر ڈراوے کے طور پر، ٹھیک ہے؟ اب وہی لائی گئی ہے، انبیاء کرام نے اپنا میسج پہنچا دیا، لیکن اب کچھ لوگوں کو یہ وہی کیا اثر کرتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے تو یہ عذر بن جاتی ہیں، ایکسکیوزز، بہانے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروف ہیں، رائٹ؟ سب سے بڑی مصروفیت کیا ہوتی ہے، بچے، گھر، کام بہت ہے، نہیں آ سکتے ہیں، ساری وجوہات ہوتی ہیں، یا پھر کسی کے لیے کیا بن جاتی ہے، نذرا، ڈراوا بن جاتی ہے، ان کے لیے وارننگ بن جاتی ہے، یاد دہانی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر جاگنا چاہتے ہو تو جاگو، راہ راست پر آنا چاہتے ہو تو آؤ، یا پھر عذر، تو عذرن او نذرا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب قسم کھا رہے ہیں۔ اب یہ تمام چیزوں کی جب قسم کھائی گئی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انما توعدون لواقع، انما بے شک، یقیناً، صرف اور صرف، توعدون جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، لواقع، ضرور وہ واقع ہونے والا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا، وہ تو ہونے ہی والی ہے، وہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اور کون سا واقعہ ہے یہ؟ قیامت۔ تو قیامت کے بارے میں جو تم کو بار بار وارننگ دی جاتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے، وہ ضرور آ کر رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کا جواب القسم۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے، اب قیامت کا ذکر ہے یہاں پہ، کیا ہے، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ۔ اب جب قیامت واقع ہوگی تو کیا ہوگا، پھر جب تارے، اوکے، تارے، ستارے، کہیں ستارے آتا ہے، کہیں تارے، سٹارز، ٹھیک ہے؟ جب تارے کیا ہو جائیں گے، طُمِسَتْ، مٹا دیے جائیں گے۔ تمس کس کو کہتے ہیں، پوری طرح سے مٹا دینا، اس کی کوئی وہاں پر کلو بھی نہیں رہنا، ٹھیک ہے، برابر کر دینا اس کو۔ تو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، مطلب دیکھیے اب ستارے نظر آتے نا ہم کو آسمان میں، بعض ستاروں کی روشنی بھی ہوتی ہے، بعض ستارے راستہ دکھانے کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، جی پی ایس کے جیسے کام کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن آپ سوچیے قیامت کے دن یہ سارے بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ختم ہو جائے گی،
मिटा दिए जाएंगे, कुछ था ही नहीं वहां पर। ठीक है? और क्या होगा, वह इज़्ज़त समाउ फुरिजत, और आसमान जो है वो फर्ज, फट जाएगा। इसकी हम बहुत सारी दूसरी जगह भी आयतों में रेफरेंस के साथ कल देखें। ठीक है, तो आसमान फाड़ दिया जाएगा, और क्या होगा, और फिर पहाड़, व इजल जिबालू नुसिफत, और पहाड़ जो है वो उड़ते फिरेंगे या उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, नस्फ का मानी मैंने आपको क्या बताई थी, वो छटकना जो होता है ना, कल मैं आपको बता रही थी ना पिक्चर उसकी, देखिए ये जो होता है ना इसमें छटकते हैं। हम्म, तो नस्फा के माने आते हैं नस्फुल हब, यानी हब यानी दाना, दानों को छटकना। तो उससे क्या होता है, जो बेकार चीजें हैं ना वो सामने आ जाती है, और जो पीछे है वो काम की चीज रह जाती है, तो उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो उस दिन भी जमीन क्या करेगी, सारी चीजें छटक देगी। ठीक है, ऐसे बाहर निकाल कर जो इमारतें हैं, जो पहाड़ हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वही जलजिबाल वसिफत, बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, व इज़र रसूल उक्तितत, और जब रसूल उक्तितत, मुकर्रर वक्त पर लाए जाएंगे, रसूलों को खड़ा, उनको शाहिद, उनको खड़ा होने का उनका वक्त आ पहुंचेगा। ठीक है, अदालतें लगेंगी, शहादतें होंगी। ठीक? तो रसूलों की भी गवाही होगी, और रसूलों से भी पूछा जाएगा क्या तुमने मैसेज पहुंचा दिया। हुँ? जैसे वो नूह अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आता है ना हदीस में, कि नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्या तुमने मैसेज पहुंचा दिया। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ पहुंचा दिया। फिर उम्मत से भी पूछा जाएगा, लोगों से भी पूछा जाएगा, यानी हमारी भी गवाही ली जाएगी। तो उनकी कौम से पूछा जाएगा क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुमको मैसेज पहुंचा दिया था, तो वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं पहुंचाया, कितने झूठे हैं ना, वहां भी झूठ बोलने से रुकेंगे नहीं। तो फिर अब क्या होगा वहां पर, फिर नूह अलैहिस्सलाम को पूछा जाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आप उम्मत मोहम्मदिया को पूछिए, यानी हमसे हमसे गवाही ली जाएगी। तो फिर उम्मत मोहम्मदिया यानी हमसे पूछा जाएगा, क्या तुमको नूह अलैहिस्सलाम ने मैसेज पहुंचाया था, क्या उन्होंने उनका काम बलाग जो है वो पहुंचा दिया था, तबलीग की थी। हम्म, तो फिर हम गवाही देंगे उनके हक में, हाँ पहुंचा दिया। अच्छा, हमको कैसे पता चला कि उन्होंने पहुंचाया था, हमारे टाइम पे तो नहीं आए थे नूह अलैहिस्सलाम, हमको कैसे पता चला, कैसे पता चलेगा हमको कि उन्होंने पैगाम पहुंचाया, कुरान, कुरान बताता है। राइट, तो क्या हो गए, तमाम रसूल उक्तित वक्त पर लाए जाएंगे, उनका एक मुकर्ररा वक्त होगा, कोई डिले नहीं होगा, कोई आ रहा है, अच्छा उन्होंने अभी आए नहीं, थोड़ा 5 मिनट वेट कर लो, आते हैं, नहीं नहीं नहीं। तमाम रसूल जो हैं वो शहादतों के लिए वक्त पर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, अब वक्त पर आ गए हैं, तो फिर किस देर की किस देर का डीले है, या क्यों इंतजार किया जा रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, किस दिन के लिए वादा दिए गए, किस रोज के लिए काम को उठा कर रखा गया। हम्म, ये मामला किस दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है, हो जाना चाहिए ना, क्यों ये ताखिर क्यों हो रही है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसका जवाब, लियौमिल फस्ल, फैसले के रोज के लिए। फैसला भी आता है फसल से, और जुदाई भी आता है, फसला अलग अलग करना। तो उस दिन जुदाई भी होगी, फैसले भी होंगे। तो फैसले के दिन के लिए इसको मौखर किया गया है, इसको पोस्टपोन किया गया है, इसको डिले किया गया है। और वो क्या है, यौमुल फस्ल। आगे इसकी देखिए तफसीर आगे की आयत में, यानी आज के लेसन में आएगा कि यौमुल फस्ल क्या है। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ताला सवाल पूछते हैं, वमा अदराका मा यौमुल फस्ल, और तुम्हें क्या खबर कि वो फैसले का दिन क्या है, तुम क्या समझते क्या है वो यौमुल फस्ल। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के। इसकी मैं आपको तफसीर कल बता दी। ठीक है, और ये आयत तकरीबन 10 बार आई है। ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लेना जरूरी है। वैल दोनों माने तबाही, हलाकत, बर्बादी, खराबी, और जहन्नुम की एक वादी भी है। ठीक है, अहादीस के जरिए मैं आपको बताई हूँ कि उसमें क्या था। तो वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, यानी हलाकत, बर्बादी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अलम नुहलिकिल अव्वलीन,
اب پچھلی تاریخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم نے اولین کو ہلاک نہیں کیا؟ تم دیکھتے ہو پہلے جو قومیں گزری ہیں، کون سی قومیں گزری ہیں پہلے؟ قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ تم دیکھتے ہو ان کے ہی کھنڈرات سے تم گزرتے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر ہم پیچھے لاتے ہیں آخرین کو، یعنی ان کے پیچھے ہم لگاتے رہتے ہیں بعد کے آنے والوں کو، ٹھیک ہے؟ تو بعد کے آنے والے کون ہیں پھر؟ یہ قوم شعیب، قوم لوط اور قوم موسیٰ علیہ السلام، تو یہ بعد کے آنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور ان کے بعد کے بھی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ پہلے کے لوگوں نے جو کام کیے تھے نا، جو کرتوت کیے تھے، بعد کے لوگوں نے بھی کیے تھے۔ تو کوئی بھی جنریشن میں آؤ، کوئی بھی دور میں آؤ، اگر کام وہی کرو گے تو انجام تو وہی ہوگا جیسا اگلوں کا ہوا، پچھلوں کا بھی وہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک نفعل بالمجرمین، کذالک اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں، بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر قیامت تک جو بھی کرے گا نا جرم، اس کے ساتھ پھر ہم ایسے کریں گے۔ نفعل کہا ہے، فعلنا نہیں کیا، کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ایسا کیا یہ نہیں کہا، ہم کریں گے، کرتے ہیں اور کریں گے بھی۔ تو خاص تو خطاب کفار مکہ ہے، اور پھر تمام مجرم قیامت تک جو بھی آئیں گے، جو بھی غلط کام کرے گا، جو بھی اس طرح کی تھنکنگ رکھے گا، قیامت کو جھٹلائے گا، اس کا انجام پھر کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتے ہیں، رائٹ؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا مہین پانی سے، حقیر پانی سے، کیا ہم نے تم سب کو نہیں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے؟ ایک گھٹیا چیز سے جس کا نام بھی انسان زبان پر لانا پسند نہیں کرتا۔ سورہ دہر میں ہم نے پڑھے نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا، ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو ماء مہین، حقیر پانی سے۔ ذرا اپنی تخلیق کو تو دیکھ لو، یہ تکبر کیوں ہے، یہ جھٹلانا کیوں ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک محفوظ جگہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے رکھا ایک محفوظ، ایک قرار، ایک ٹھکانے پر، ایک جگہ پر جو کیسا ہے؟ مکین ہے، محفوظ ہے، پختہ ہے۔ تو ماں کے جسم میں جو وومب ہے، رحم ہے، وہ سب سے محفوظ جگہ ہے جہاں پر کسی کی مداخلت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس حقیر پانی کو، اس کی بوند کو اللہ تعالیٰ پھر مختلف سٹیجز سے گزار کے اللہ تعالیٰ اس کو ایک رحم مادر میں محفوظ رکھتے ہیں، رائٹ؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ کب تک رکھتے ہیں؟ الی قدر معلوم، ایک محفوظ جگہ اس کو ٹھہراتے ہیں، معلوم وقت تک، معلوم اندازے کے ساتھ، ایک طے شدہ مدت تک۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَدَرْنَا وَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے اندازہ کیا، کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے۔ قدر کے معنی قادر کے بھی آتے ہیں نا، قدرت رکھنے والے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اس پر قادر ہیں، یعنی ہم کو پورا پاور ہے، کنٹرول ہے، قدرت رکھتے ہیں ہم، اور ہم اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، سب پاور ہے ہم، اور اچھا بھی اس کو ہم نے اندازہ کیا ہے کہ کوئی 6 مہینے رہتا ہے، اس کے بعد پھر 7th منتھ میں ڈیلیور کرتا ہے، کوئی 9 مہینے تک رہتا ہے، کوئی 9 مہینے گزر جانے کے بعد بھی بہت ٹائم لیتا ہے۔ تو یہ سب اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ جھٹلاؤ گے تم اس بات کو؟ تم اپنے اندر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو، تمہارے اطراف ہے یہ چیزیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب جھٹلاؤ گے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم نجعل الارض کفاتا، علم کیا نہیں، نجعل تھا، یہ لم حرف جازمہ، نجعل زیر کیوں آیا؟ کیونکہ الارض میں شروع میں جزم ہے، دو جزم والے جب ورڈ آتے ہیں تو پھر پہلے ورڈ کو زیر دیا جاتا ہے ملا کے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نجعلی ہو گیا۔ تو الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں نجعل ہم نے بنایا، کس کو؟
الارض زمین کو, किफाता समेटने वाली, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया. क्या मतलब इसका? किफाता किससे है? काफाता, कफता से. कफता या किफाता कहते हैं लंच बॉक्स को. टिफिन होता है ना, टिफिन, लंच बॉक्स, टिफिन का डब्बा, उसको कहते हैं कफता. ठीक है. अब टिफिन बॉक्स क्या होता है? उसमें देखिए पूरा फूड एक जगह समेट दिया जाता है, होता है ना, पूरा खाना है उसको समेट कर एक जगह जमा कर दिया जाता है. तो कफता के माने फिर क्या आते हैं? किसी चीज को जमा करके अपने कब्जे में ले लेना. ठीक है, संभाल लेना, समेट लेना. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अलम नजअलिल अर्ज़ किफाता, क्या हमने नहीं बनाई जमीन को समेटने वाली, संभालने वाली, अपने कब्जे में लेने वाली. किसको कब्जे में लेती है जमीन? किसको समेटती है? अहयाअन व अमवाता. अहया, हयात, जिंदा, जिंदों को, व अमवाता, और मुर्दों को. जिंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी जमीन को किफाता बनाया अल्लाह ताला ने. सबको समेट के रखा है. मुर्दों का तो समझ में आता है, मुर्दे जाते हैं जमीन में. जिंदों को कैसे समेट रही है जमीन? देखिए जिंदा क्या होता है? जिंदा इंसान क्या है? हरकत वाला. हम्म? अब जिंदा जो इंसान होता है वो ग्रो होता है, नशो नुमा पाता है, बढ़ता है, राइट. मुर्दा जैसे वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन जिंदा क्या होता है? बढ़ते रहता है ना, ग्रो होता है. तो वो कहाँ पर ग्रो होता है? किसी जमीन पर. तो उसको भी क्या कर रही है? समेट रही है. तो एक ही जमीन है, सब उसी पर जिंदा भी खा रहे हैं, वो पी भी रहे हैं, और वहीं पर मुर्दे भी दफन हो रहे हैं. सबको उसने समेट के रखा है, सबको अपने कब्जे में लेकर रखा है. रिस्क का सामान भी यहीं पर है, सब कुछ. और देखिए खास तौर पर जब, अब इंसान कितना पोल्यूशन करता है, right? गंदगी फैलाता है. अब वो जो गंदगी होती है ना, उसको भी समेटती रहती है वो. आप सब लोगों को पता होगा कंपोस्ट जो होता है ना, कंपोस्ट आपने देखे होंगे, घर में आपने बनाए भी होंगे, राइट. हम लोगों ने बनाए थे एक बार. तो इसमें देखिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत नजर आती है. आप जो भी कचरा होता है ना आपका घर का, आप एक बड़े डस्टबिन में आप उसको डाल दीजिए. ठीक है. कुछ दिनों के बाद वो जो कचरा होता है ना, वो क्या बन जाता है पता है? इतनी जरखेज जमीन बन जाती है, जो खाद जिसको कहते हैं, फर्टिलाइजर, बेस्ट जो सॉइल होती है ना, वो बनती है. किससे? गंदगी से, कचरे से. ये जो वेस्ट होता है ना, जो फेंक देते हैं हम, उससे ये चीजें बनती है, राइट. तो जमीन जो गंदगी है उसको बेहतर से बेहतर चीज में कन्वर्ट भी कर रही है, राइट. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अलम नजअलिल अर्ज़ किफाता अहयाअन व अमवाता, क्या हमने जमीन को समेटने वाली, एक जगह जमा करने वाली, कब्जे में लेने वाली, संभालने वाली नहीं बनाया है जिंदों को और मुर्दों को? सबको समेट रही है वो. क्या इसमें अल्लाह की कुदरत की निशानी नजर नहीं आती? आती है ना. फिर कह रहे हैं अल्लाह ताला वजअलना, और हमने बनाया फीहा, उसमें, इसमें जमीन में क्या बनाया? रवासिया, रासियतुन की जमा, रवासिया पहाड़ को कहते हैं. क्या हमने इसमें जमीन में पहाड़ नहीं बनाए? कैसे? शामी खातिन, शामी खात कहते हैं बुलंद, ऊंचे ऊंचे, फलक बोस एकदम, बहुत ज्यादा टॉल, उसके लिए आता है. तो क्या हमने नहीं बनाया इसमें बुलंद, बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़, और वो अस्कैनाकुम, और हमने पिलाया तुम सबको माअन फुराता, क्या पिलाया? पानी, फुराता प्यास बुझाने वाला, मीठा पानी. साफ, फुराता साफ के लिए भी आता है, मीठे के लिए भी आता है, और प्यास बुझाने वाला. ठीक है. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो एक मजबूत जमे हुए ऊंचे पहाड़ जमीन में गाड़ दिए हैं. ठीक है. क्या हमने नहीं बनाया है? बनाया है अल्लाह ताला ने. वजअलना फीहा रवासिया शामिखातिन, और हमने बनाया उसमें
बुलंद ऊंचे पहाड़, और फिर हमने वो अस्क़ैनाकुम, और हमने पिलाया तुम सबको मीठा पानी। ठीक है, अल्लाह ताला चाहते तो ये पानी जो है ये खारा हो सकता था, या फिर कड़वा हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कैसा बनाया है, मीठा बनाया, ताकि हम उससे अपनी प्यास बुझाएं। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जमीन की मिसाल देकर अपने वजूद की मुख्तलिफ दलाइल पेश कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? ताकि हम उसको माने, उसका इनकार ना करें, झुटलाए नहीं, उसकी नेमतों पर शुक्रगुजारी करें। इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा। ठीक है, तो एक के बाद एक नेमत बताई जा रही है, ताकि हम उस पर क्या करें, शुक्रगुजार बने। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन तलीकू, इन तलीकू किससे है, तलाक से। चलो, तलाक का क्या होता है, तलाक क्या होता है, आजाद कर देना। ठीक है, तो जब चलते हैं तो भी क्या करते हैं, चल रहे हैं तो हमारे पैरों को आजाद करते हैं, राइट। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन तलीकू, तो तुम चलो, इला की तरफ, मा कुंतुम बिही तुकद्दिबून, उस चीज की तरफ, कुंतुम जो तुम थे, बिही उसको, तुकद्दिबून तुम झुटलाते। चलो अब उस चीज की तरफ जिसको तुम झुटलाया करते थे ना, किसको झुटलाया करते थे, जहन्नुम को झुटलाते थे ना। अब चलो जहन्नुम की तरफ, वो आग की तरफ चलो। तो ये हुक्म कहाँ पर दिया जा रहा है, मैदान हशर में। अहले जहन्नुम को ये सुनाया जा रहा है, चलो उधर। देखिए आज भी बहुत सारे लोग जहन्नुम को नहीं मानते। क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये तो बस धमकियां हैं, ये तो डरावे हैं, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। थोड़ा बहुत रूह को कुछ अजाब महसूस होगा, जिस्म को कुछ नहीं होगा, अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कि मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। फिर कहा जा रहा है कि इंतलिकू, चलो, इला जिल्लिन, किसकी तरफ, एक साए की तरफ, जो कैसा है, दी सलासी शुअब, जो 3 शाखों वाला है। ठीक है, चलो उस 3 शाखों वाले साए की तरफ। देखिए अब यहाँ पर जो है ना, क्या बात बताई जा रही है, 3 शाखों वाली बात जो आई है। शुअब कहते हैं, शुअबतुन की जमा ब्रांच को आता है, ठीक है, शाख के लिए आता है। अब मैदान हशर में क्या होगा, बहुत सख्त धूप होगी, शदीद गर्मी होगी। जब जहन्नुमी देखेंगे कि उनके अतराफ हर तरफ क्या है, धूप ही धूप है, एकदम गर्मी है, शिद्दत है, साए वाली कोई चीज उनको नजर नहीं आएगी। तो अब उनको क्या कहा जाएगा, चलो अब साए की तरफ, तुमको साया नजर नहीं आ रहा ना, उधर चलो, वो 3 शाखों वाले साए की तरफ। ठीक है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये जो साया है ना, देखिए वैसे भी ना, अगर कोई दरख्त को हम्म, आप तस्वुर में लाइए, 3 शाख है, ठीक है, पत्ते वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ शाख है। अगर पत्ते वगैरह है तो दरख्त के नीचे बैठने से कुछ ना कुछ आराम महसूस करता है इंसान, लेकिन एक दरख्त है जिसकी सिर्फ 3 शाखें हैं, कोई पत्ते नहीं है, उसमें कोई इंसान आराम कर सकता है, उसमें तो कुछ भी आराम नहीं होता, नहीं? कुछ भी उसमें साया नहीं होगा। तो दी सलासी शअब, यानी वो 3 शाखों वाला जो है ना, मतलब ये उसकी कोई हकीकत नहीं है। धुएं की भी तरफ इधर इशारा किया गया, लेकिन आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो साया है ना, उस साये की हकीकत क्या होगी, उसकी हकीकत ये है कि ला जलील वला युगनी मिनल लहब, ला जलील, ना साया देने वाला, जिल्लुन से साया, ना वो साया देने वाला होगा, वला युगनी, और ना काम आएगा, मिनल लहब, आग के शोले से। ना सायादार है वो, और ना ही आग की तपिश से बचाने वाला होगा, ना शोलों से बचाएगा। साए का काम क्या होता है कि वो धूप से, गर्मी से बचाता है, लेकिन जहन्नमियों के लिए कोई ऐसा साया नहीं होगा जो
उनको गर्मी की शिद्दत से, शोलों से, लहब किसको कहते हैं? शोले को, उससे उनको बचा सके। इंतहाई तकलीफदा। तो लहब जो है ना ये शोले के लिए आता है, और ऐसा शोला जो बुलंद होता है, ऊपर की तरफ हरकत करता है ना, उसके लिए लहब का वर्ड आता है, ऊपर को जाना। इसी तरह देखिए आग की जबान का बुलंद होना, ये भी माने आते हैं। आग की जबान बुलंद होना, इसका क्या मीनिंग है? आग की कोई जबान होती है? देखिए अगर आप शोलों को देखेंगे ना तो आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे जबान है, ठीक है। ये एआई से बनाई हुई पिक्चर है, लेकिन ऐसे आप अगर आग को देखेंगे ना तो आपको ऐसे महसूस होगा कि ये एकदम जबान की जैसे नजर आ रही है। नीचे से मोटा होता है, फिर ऊपर से पतला। तो इसके माने एक और क्या किए गए? आग की जबान का बुलंद होना, यानी शोलों का बुलंद होना, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ला जलील वला युगनी मिनल लहब, यानी ना वो ठंडक पहुंचाने वाला होगा और ना आग की शोलों से, आग की लिपट से बचाने वाला, ठीक है। शोलों से भी नहीं बचाएगा ये साए, जी सलासी शअब, इसका कोई आराम नहीं होगा, ये कोई बात से राहत नहीं होगा। फिर क्या है आगे? इन्नहा तरमी बिशररिन कल असर, इन्नहा बेशक वो, तरमी फेंकेगी, तरमी किससे है? रमी से। रमी क्या होता है? हज के वक्त रमी करते हैं। रमी के माने दूर से फेंकना भी होते हैं और मारना, ठीक है। तो फेंकेगी, बेशक वो फेंकेगी, क्या फेंकेगी? बिशररिन, चिंगारियां फेंकेंगी। वो आग, वो लहब, वो शोले कैसे होंगे? वो चिंगारियां फेंकेंगे। किस तरह के? कल असर, गोया के वो बड़े महल हैं। कसर महल के लिए, जैसे महल, यानी वो आग इतने बड़े बड़े चिंगारियां अंगारे फेंक रही होंगी जैसे वो महल के इतने साइज होंगे। चिंगारियां कैसी रहती? आपने देखे होंगे। चिंगारियां क्या होती है? वो जो स्पार्कल्स होते हैं आग के ऊपर, तो वो कैसे रहते? बारीक 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 रहते हैं। लेकिन जहन्नुम के जो शोले होंगे, जो शरर होंगे ना, वो किस तरह के होंगे? बड़े बड़े महल के इतने, इतनी बड़े उसकी साइज होगी, बिल्डिंग्स के जैसे। जैसे सूरह कहफ में क्या आता है? अहाता बिहिम सुरादिकुहा व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशविल वुजुह बि'स शराब वसाअत मुर्तफका। क्या मीनिंग है इसका? कि बेशक हमने जालिमों के लिए ऐसी दोजख तैयार कर रखी है, इन्ना आतदना लिज़ालिमीना नारा, जिसके शोले कैसे होंगे? चार दीवारियां उनका अहाता करेगी, यानी हर तरफ से। अहाता बिहिम सुरादिकुहा, यानी हर तरफ से वो घेरे में लेगी, अहाता करेगी वो शोले, आग। अगर वो फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद उस पानी से पूरी होगी जो पिघले हुए तांबे की तरह होगा, जो उनके चेहरों को जला देगा। वो कैसा बुरा मशरूब है, ने कैसे पीने की चीज है, और वो दोजख कैसी बुरी आराम की जगह है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना। तो यहाँ भी शोलों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो जो आग होगी, उसकी चिंगारियां जो होंगी, वो ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जैसे, बड़े बड़े महलों के जैसे साइज में होगी, और वो फेंकेंगी, जहन्नमियों की तरफ उड़ेंगी। अब इन सारी आयतों को आप देखिए, अब हशर के मैदान में है, उनका फैसला हो गया, ओके, परमानेंट तुम्हारी लाइफ जो है अब जहन्नुम में कटेगी, ठीक है। जहन्नुम में अब तुमको जाना है। अब क्या होगा? उनको ले जाया जा रहा है जहन्नुम की तरफ। उनको जहन्नुम में भी कैसे ले जाया जाएगा? इज्जत के साथ, धक्के मार के ले जाया जाएगा। जिस दिन उनको धक्के दे देकर जहन्नुम की तरफ धकेला जाएगा, तो उनको इज्जत के साथ नहीं ले जाया जाएगा, धक्के मार के उनको घसीटा। एक और जगह ये भी आता है, उनको घसीटा भी जाएगा। क्यों घसीटा जाएगा? क्योंकि जाना नहीं चाहेंगे ना, तो उनको ड्रैग करके ले जाएंगे। चलो उधर आग है, उधर उधर कोई साया नहीं है, हम्म, शोले छाए होंगे, ऊपर से चिंगारियां उड़ रही होंगी, और चिंगारियां भी कैसी? बड़ी बड़ी, कल कसर।
अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जहन्नुम के आग की चिंगारियां इतने बड़े बड़े होंगे जैसे महल। फिर क्या है, कान न हो, गोया के वो जिमाल, जमल से है, जिमालतुन ऊंट है, जमल है, कैसे, सुफ्र, असफर पीले रंग को कहते हैं ना, येलो कलर, ठीक है। सुफ्र क्या है, जमा है, असफर सिंगुलर, सुफ्र जमा। तो जर्द रंग के वो ऊंटों की तरह होंगे, ठीक है। यानी वो आग जो है ना, वो ऐसी होंगी जैसे कि जर्द रंग के ऊंट नजर आते हैं ना, वो जब चिंगारियां उड़ेंगी ना, वो ऐसी महसूस होंगी कि जैसे येलो कलर के ऊंट जैसे निकलते हैं ना। देखिए, येलो कलर के या पीले कलर के या ब्राउनिश, असफर ब्राउनिश भी इसमें मिक्स होता है, उसको अगर आप देखेंगे ना, जैसे रेगिस्तान में आप ऊंटों को देख रहे हैं और उनका कलर क्या है, पीला पीला, तो वो कैसे होता है, शोलों की तरह नजर आता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो जिमाल है ना, जिमाल दरअसल कहते हैं 5 साल से जायद नर ऊंट को, ठीक है। जमल उनसे ही है ये, जिमाल, जमाल, यानी जो 5 साल से बड़ा जो होता है ना, खूबसूरत भी होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, रंग भी उसका अच्छा होता है, तो उसके लिए वर्ड आता है। तो गोया कि वो जर्द रंग, जर्द ऊंट होंगे, ठीक है, ऐसे नजर आएंगे। सुफ्र के माने एक और भी आते हैं, सिया, काला, ठीक है। तो वो आग ऐसे नजर आएगी जैसे जहन्नुम की आग बहुत ज्यादा है, बहुत एकदम, पहले तो बहुत बड़ा गड़ा है वो, ऊंचे ऊंचे शोले हैं उसके, राइट, कल कसर, और वो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे एकदम जर्द ऊंट निकल रहे हैं वहां से, उस तरह की एक तशबीह दी जा रही है। और दूसरी चीज क्या, काले काले कलर की, जैसे आपने देखे होंगे ना, जो आग होती है एक तो येलो भी होती है और काली काली भी होती है, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा जिसमें धुआं भी होता है, काली नजर आती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो आग ऐसी होगी जैसे कि कान्नहु जिमालतुन सुफ्र, गोया के वो जर्द ऊंट हो, यानी ब्राउनिश भी और काले भी, इस तरह की उसकी उसका रंग होगा। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वैलु यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, बर्बादी है, वैल भी है, वादी भी है, और उनकी हलाकत ही हलाकत है। हाजा यौमु, हाजा ये, यौमु दिन है, ला यंतिकून नहीं वो बोलेंगे, उस दिन कोई मंतखे नहीं मारेंगे, कोई बात नहीं करेगा। क्यों नहीं बोलेगा, दहशत के मारे, खौफ होगा ना इतना, तो कोई नहीं बोलेगा। देखिए यंतिकून जो है ना, नतखा से, नून तो काफ, नतखा, एक तो बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, ठीक है, लेकिन काला, कौल, ये भी बोलने के लिए आता है ना, यकूलून नहीं आया है, नहीं वो बोलेंगे, यंतिकून आया है। नत्ख कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जैसे एक छोटा सा वर्ड भी बोलना, जैसे होता है ना, हम ऐसे करते हैं ना, ओ, ये जो हम ऐसे छोटे छोटे अल्फाज अटर करते हैं ना, बोलते हैं ना, उसके लिए आता है नतक। तो वहां पर वो ई ओ, छोटे से वर्ड्स भी नहीं बोलेंगे। हाजा यौम ला यंतिकून, ये वो दिन है जिस दिन लोग बोल नहीं सकेंगे। दुनिया में लोग, ऐसा होता है कभी बोल नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी को बहुत ज्यादा सदमा हो जाता है ना, किसी हादसे की वजह से, या कोई फौत हो जाता है, तो उनकी आवाज चली जाती है, बोल ही नहीं पाते। आपने सुने होंगे बाज लोग ऐसे हादसे के शिकार हो जाते हैं कि वो हादसे में उनकी आवाज ही चली जाती, अच्छे खासे बोलने वाले थे पहले, लेकिन अब बोल नहीं पाते। तो दुनिया में भी हम देखते हैं ऐसे। उस दिन तो क़यामत में उनको खौफ होगा, दहशत होगी, तो वो बोल ही नहीं सकेंगे, और वैसे भी उनको बोलने भी नहीं दिया जाएगा ना। बोलना चाहेंगे, यहाँ पे जो कहा गया ना ला यंतिकून, वो नहीं बोलेंगे, वो वैसे बोलना क्यों चाहेंगे, उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो बोलेंगे क्यों, क्यों चाहेंगे वो बोलना, अल्लाह ताला आगे कहे, वला युज़नु
اور نہ युअज़नु इज़्न से इजाजत दी जाएगी लहुम उनके लिए वयअतज़िरून कि वो माजरत करें, और ना उनको मौका दिया जाएगा कि कोई उज़र पेश करें। ठीक है, तो वो इसलिए बोलना चाहेंगे ताकि कोई बहाना करें, कोई उज़र बयान करें, इल्जाम दूर करने के लिए एक्सक्यूजेस दें। ऐसे था, अल्लाह ताला हम बहुत ज्यादा बिजी थे, टाइम ही नहीं मिलता था, वो परेशानी थी, एक के बाद एक ये चीजें आ गई थी, कैसे करना बोलो, मुंह पे सील कर देंगे, मोहर लगा देंगे, ठप। फिर क्या क्या होगा, बॉडी पार्ट्स बोलेंगे, इधर हाथ बोल रहा है, इधर स्किन बोल रही है, इधर आंखें बोल रही है, ये सारी चीजें गवाही देंगे खुद हमारे खिलाफ। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे। देखिए हमारे जिस्म की हम कितनी हिफाजत करते हैं ना, छोटा सा पिंपल आ गया तो ये लगाओ वो लगाओ, इसको दूर करो, वेट बढ़ गया तो नहीं नहीं अब थोड़ा मेंटेन करना है। तो इंसान किसी और पर क्या भरोसा करेगा जब उसका खुद अपना जिस्म उसके खिलाफ बोलेगा। अपने जिस्म से ज्यादा कोई और वफादार हो सकता है? कोई नहीं। वही खुद उसके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ना उनको इजाजत दी जाएगी कि वो कुछ माजरतें, कुछ बहाने, कुछ उज़र पेश करें, कुछ भी नहीं। फिर वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन, तबाही है, हलाकत है, बर्बादी है उस दिन, किसके लिए? झुटलाने वालों के। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर कहा गया था ना पीछे की आयत में, वमा अदराका, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो यौमुल फस्ल क्या है। हाजा यौमुल फस्ल जमअनाकुम वल अव्वलीन, हाजा यौमुल फस्ल, हाजा ये यौमुल फस्ल, फैसले का दिन है। जमअनाकुम, जमाना जमा करेंगे हम। हम्म, अब यहाँ पर माजी का सेगा है, जमा कर दिया हमने तुमको। माजी का सेगा क्यों आता है? ताकीद के लिए। अभी हुआ नहीं है कयामत, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं जमाना, हमने जमा कर दिया, डन, एकदम पक्की बात है। किसको? कुम, तुम सबको हमने जमा कर दिया। तुम भी है और कौन है? वल अव्वलीन, और अव्वल भी है, पहले भी, पहले के लोग भी हैं, तुमसे जो पहले गुजरे हैं वो भी जमा हो गए और तुम भी जमा हो गए, सब के सब आ गए हैं। ये है यौमुल फस्ल। तो फिर कहा जा रहा है फ़इन काना, फिर अगर काना है, लकुम तुम्हारे लिए, कई दुन, कोई चाल, कोई मकर, कोई तुम्हारे पास है ट्रिक या कोई प्लान है, मंसूबा है कुछ, कई दुन फकीदून, बस चाल चलो मुझसे, मेरे खिलाफ फिर तुम क्या करो, चाल चलो। अगर कोई चाल तुम चल सकते हो तो मेरे अगेंस्ट, मेरे खिलाफ चलो। कर सकता है इंसान कुछ? दुनिया में तो अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए हजारों चालें चलते थे, लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करते थे, मुतनफ़िर करते थे, लोगों को डाइवर्ट करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचाते थे तो उनको घूर घूर के देखते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, राइट? तो आज करके दिखाओ, कई दिन, कोई चाल है? वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन, तबाही है, हलाकत है उस दिन, किसके लिए? मुकज्जिबीन के लिए, झुटलाने वालों के। यौमुल फस्ल में देखिए, फस्ल उसके लिए भी आता है ना, अलग अलग करना। ठीक है, एक तो फैसला हुआ है, ठीक है, और दूसरे माने क्या आते हैं फसल के, अलग अलग कर देना, फर्क कर देना, छांट देना। तो ये दिन है ना, छांटने का भी दिन है, अलग कर देने का भी दिन है। किस चीज को? कौन से अमाल तुमने इखलास के साथ किए हैं, कौन से तुमने रियाकारी के साथ किए हैं, उसको छांट दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, ये जो अमल है ना, ये रोजे, ये नमाज है ना, ये इखलास वाले नहीं थे, इसको साइड में रख दो, इसको हटा दो, ठीक है। अच्छा, ये जो 1000 नमाज है ना, इसमें से इनकी 3 नमाजें खुलूस वाली थी, हम्म, एकदम अल्लाह के लिए थी, इसको इधर रखो, बाकी सारी चीजों को फेंको कचरे। फसल, यौमुल फस्ल। तो कितना जरूरी है ना हम अपने आप का जायजा लें कि हमारी इबादतें, हमारी जो कुछ भी कोशिश, इबादतें तो हम कह नहीं सकते, हम डिजर्व नहीं करते कि हम ये कहें कि हमारी इबादतें, इबादतें नहीं है, कोशिशें हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं। तो उसका हाल भी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये भी चेक करें। क्वांटिटी की तरफ हम बहुत जाते हैं ना,
میں پوری رات جاگی ہوں تاخرات، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہوں، ٹھیک ہے، قرآن تلاوت کی ہوں، بہت رمضان میں میں نے عبادت بولتے ہیں، عبادت کی ہوں. اس کا ہم کو کوالٹی کیا ہے وہ چیک کرنا، آگے پاس ہو سکتا یا نہیں. تو ہاذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ متقیوں کا انجام بتا رہے ہیں. متقین کون ہوتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے خوف سے. پرہیزگار پرہیزگار لوگ یعنی جو اللہ نے ان کو کرنے کو کہا ہے وہ کرتے ہیں، اور جس سے اللہ نے ان کو رکنے کے لیے کہا ہے اس سے وہ رک جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا ہے؟ متقین ہیں. تو بے شک متقین کیا ہوں گے؟ فی ظلال وعیون، سائے میں ہوں گے. اور کہاں ہوں گے؟ چشموں میں ہوں گے، عین کی جمع، بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے. اور کیا ہوگا وہاں پر؟ اللہم اجعلنا منہم. وہ فواکہ، اور فاکہۃ کی جمع، میوے ہوں گے، پھل ہوں گے. کیسے؟ مما، اس سے جو، اس میں سے جو، یشتہون، وہ اشتہا کریں گے، وہ خواہش کریں گے، جو بھی وہ ڈیزائر کریں گے. اشتہا کریونگ کے لیے بھی آتا ہے، جو بھی وہ کریونگ کریں گے، جو بھی وہ چاہیں گے، ان کو وہاں پر وہ میوے دیے جائیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کو کچھ فروٹ کھانا ہے تو وہ صرف موسم میں آتے ہیں، بے موسم ہم کو پھل نہیں ملتے. جنت میں ایسا نہیں ہے، جو بھی چاہیں گے مما یشتہون وہ ان کے خدمت میں حاضر. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو وشربو، کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنی ام، مزے سے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم تھے عمل کرتے، جو تم نے عمل کیے ہیں نا اس کے بدلے کھاؤ پیو. اب یہاں پر آپ دیکھیے ان المتقین فی ظلال وعیون، تھرڈ پرسن ہے. متقین کیا ہے؟ تھرڈ پرسن. یشتہون یفعلون، یہ بھی تھرڈ پرسن ہے، غائب کے صیغے ہے نا، ٹھیک ہے. یشتہون بھی غائب کا صیغہ ہے. اب یہاں پہ التفات ہے. التفات کیا ہوتا ہے؟ غائب کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ وہاں پر جو چاہیں کریں گے. ہاں، متقین وہاں پر سایوں میں ہوں گے. پھر ڈائریکٹ خطاب حاضر، تم کھاؤ تم پیو. تو یہ جو التفات ہوتا ہے نا، یہ کیا بتاتا ہے؟ متوجہ کیا جاتا ہے. تم یعنی تم امیجن کرو کہ تم جنت میں ہو، تم سے کہا جا رہا ہے کلو وشربو میں انتم ہے فائل، یعنی تم سب، تم ہوں گے جنت میں، اس طرح کی ہوگی جنت. اب یہاں پہ خاص طور پہ یہ چیز ہے، ہنی آ جو ہے نا، ہاں نون حمزہ سے. ہنی آ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کو حاصل کرنے میں مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو. دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، برے اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن ہنی آ کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کو حاصل کرنا بھی بہت ایزی ہو، کوئی مشکل نہیں آتی ہے، اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو مزے سے ایک دم جو چاہے تم. اب یہاں پہ دیکھیے بما کنتم تعملون کہنے کا بوجہ، با یہاں پہ سببیہ ہے، جو تم کام کر کے آئے نا، جو تم عمل کر کے آئے، تو تم تھک گئے ہوں گے نا. اب یہاں پر کھاؤ پیو، یہاں پر اب آرام کرو. دیکھیے جنت میں کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. کیسے جائے گا جنت میں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بیما کنتم تعملون، بوجہ تم نے جو عمل کیے نا، اس کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم تھوڑا سا بھی کریں نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے عمرہ، ہماری عبادتیں، ہماری تہجد، اس کی وجہ سے ہم جنت میں آئے. ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ شاکر ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے. اور یہاں سے یہ بھی ایک بات پتہ چلتی نا کہ عمل کی اہمیت کیا ہوتی ہے. مطلب ایک عمل کی اہمیت بھی اجاگر کی گئی ہے کہ عمل بھی ضروری ہے کرنا. جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے ونودو، اور آواز دی جائے گی، ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا کیا؟ ان تلکمل
जन्नतु, के तुम जन्नत के उरिस्तुमूहा वारिस बनाए गए। ठीक है, पुकार कर उनको क्या कहा जाएगा कि ये है वो जन्नत, तिल का ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बना दिए गए। और किसकी वजह से? अल्लाह ताला कह रहे हैं बिमा कुंतुम तामल, यहाँ भी कहा बवजह उसके जो तुम अमाल करके आए, तुमने अमल किए। ठीक है, तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा कदर करने वाला है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना, बेशक, कज़ालिका, इसी तरह, नजज़ी, हम बदला देते हैं, किसको? अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। तुम भी करोगे ऐसा, तुमको भी ऐसे ही मिलेगा। जनरलाइज बात। ठीक है, इसी तरह हम मोहसिनीन, मोहसिनीन कौन होते हैं? बहुत ज्यादा करने वाले, हक से बढ़कर देना। ठीक है, कोई अच्छा करता है उसको भी अच्छा करना, कोई बुरा करता है हमारे साथ उसके साथ भी अच्छा करना, कोई कुछ भी नहीं करता है तो भी उसके साथ अच्छा करना। ठीक है, तो हम जो ऐसा करता है ना उसको फिर हम इसी तरह का बदला देते हैं, यानी ये जन्नतें। फिर वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। मोहसिन की बात हुई, फिर यहाँ पे मुकज़्ज़िबीन की बात हुई। क्यों? यानी मुकज़्ज़िबीन, मोहसिनीन को तो ये मिल रहा है, हाँ? देखो झुटलाने वालों को क्या मिल रहा है। मुकज़्ज़िबीन के लिए क्या है? ज़िल है, उयून है, कुलू वशरबू कहा जा रहा है। और ये देखो झुटलाने वालों के लिए वैल है, जहन्नम की वादी भी है और तबाही है। फिर कहा जा रहा है कुलू, खाओ, व तमत्ताउ, और फायदे उठाओ, थोड़ा सा टेम्पररी फायदे के लिए आता है। दुनिया की जिंदगी क्या है? मता है, थोड़ा सा फायदा। तो तमत्ताउ मीम ता आइन, तो तुम खाओ और फायदे उठाओ, कलीलन, थोड़ा सा। देखिए मता में खुद टेम्पररी के माने आते हैं, लेकिन मजीद ताकीद के लिए कलीलन, थोड़ा सा, यानी तुम दुनिया में थोड़ा सा खाओ, फायदे उठाओ। किसको खिताब है ये? ऐ झुटलाने वालों, इन्नकुम मुजरिमून, बेशक तुम हो मुजरिम। तुम कैसे हो? मुजरिम लोग हो। जैसे अल्लाह ताला सूरह लुक़मान में क्या फरमाते हैं, हम उन्हें थोड़ी देर के लिए माल वो मता दे रहे हैं, फिर हम उन्हें खींच कर लाएंगे एक बहुत अजाबिन गलीज, गाढ़े अजाब की तरफ, सख्त मजबूत अजाब की तरफ, शिद्दत वाले अजाब की तरफ। और यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि ऐ मुजरिमों, ये दुनिया में खाओ, फायदे उठाओ। देखिए ऊपर बात हुई ना कुलू वशरबू, किसकी बात हुई है? मुत्तकीन की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मुजरिमीन की, मुकज्जिबीन की। दोनों के खाने पीने की बात हो रही है। लेकिन मोहसिन को कहाँ पर खाने के लिए कहा जा रहा है? मुत्तकीन को, मोहसिनीन को जन्नत में। और मुजरिम को कहाँ खाने को कहा जा रहा है? दुनिया में। तो मुजरिम जो है ना, दुनिया में खाते, मोहसिन भी खाते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है, हाँ? लेकिन मोहसिन जो होते हैं या मुत्तकीन जो होते हैं ना, वो इम्तिहान के लिए जीते हैं दुनिया में। ठीक है, वो खाने के लिए नहीं जीते हैं, वो अपने ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलते। वो खा भी रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बस इम्तिहान है, टेस्ट है, जिंदा रहना है, उसका भी हक है, तो इसलिए वो खाते हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है, बर्बादी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। व इज़ा क़ीला, और जब क़ीला कहा जाएगा, लहुम उनको, क्या कहा जाएगा? उरकऊ, रुकू करो, ला यरकऊन, नहीं वो रुकू करते। जब उनसे कहा जाता है कि रुकू करो तो वो झुकते नहीं है। दुनिया में झुकते नहीं थे ना, रुकू नहीं करते थे। तो फिर वहां कहाँ से रुकू करें? यहाँ पर देखिए एक वाकया भी आता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार, एक बनु सकीर के लोग थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उनको इस्लाम की दावत दी और उनको नमाज का तरीका सिखाया, तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने ये कहा कि कोई ऐसी नमाज हमको बताइए जिसमें रुकू और सजदा ना हो। हम अल्लाह का जिक्र तो कर लेंगे, लेकिन ये रुकू और सजदा हमसे नहीं होता। हम रईस लोग हैं, हमारे लिए झुकना, फिर जमीन पर मुंह के बल गिरना, ये हमारे शान के खिलाफ है, ऐब की बात है। तो ये नहीं होगा हमसे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला खैरा फी दीनिन लैसा फीही रुकूउन वला सुजूद, उस दिन में कोई भलाई नहीं है जिसमें रुकू और सजदा ना।
تو यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि उनसे जब कहा जाता है रुकू करो तो वो रुकू नहीं करते, झुकते नहीं। रुकू देखिए नमाज में होता है, नमाज रुकू नमाज में ही होता है ना, और रुकू झुकना आजिज़ी इख्तियार करना ये भी माने आते हैं। तो रुकू करना ज़रूरी होता है, जिस नमाज में रुकू नहीं होता तो वो नमाज नहीं होती, यानी रुकू के बगैर नमाज अदा नहीं होती, ठीक है। तो रुकू रका के माने होते हैं झुकना, यानी अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ताला के सामने झुकना, ये ज़रूरी है, ठीक है। देखिए दुनिया में लोग कैसे ना अदब व एहतराम से लोग दूसरे इंसानों के सामने झुकते हैं, बादशाहों के सामने या बड़े लोगों के सामने कैसे झुककर सलाम करते हैं। जब इंसान इंसानों के सामने झुक सकता है तो फिर अल्लाह के सामने क्यों नहीं झुकता, ठीक है। तो अल्लाह ताला मुजरिमों की पहचान बता रहे हैं कि क्या व इज़ा क़ीला लहुम उरकऊ ला यरकऊन, जब उनको कहा जाता कि रुकू करो तो वो रुकू नहीं करते, झुकते नहीं हैं, आजिज़ी इख्तियार नहीं करते हैं। फिर क्या होता है? ऐसे लोगों के लिए वैलु यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है, बर्बादी है झुटलाने वालों के लिए। अब ये सब समझा के अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फ़बिअय्यि, फिर साथ कौन-सी, हदीसिन, हदीस कौन-सी बात, फिर साथ कौन-सी, हदीसिन बादहु युमिनून, कौन-सी बात के इसके बाद युमिनून वो ईमान लाएँगे। अब इस कुरान के बाद किस बात पर ये ईमान लाएँगे? इसके बाद कौन-सी बात इनको बताना? ये सवाल पूछ के अल्लाह ताला ने एक तरह से झिंझोड़ रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से तंबीह है, वार्निंग है। यानी अगर इन्होंने कुरान जैसी एक वाज़ेह चीज़, क्लियर, सच्ची हुँ, इस किताब को अगर नहीं माना है, तो फिर अब कौन-सी बात है जिसको ये मानेंगे? इसका जवाब क्या देना चाहिए? आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व बिमा अनज़ला, जो कुछ भी उसने नाज़िल किया। ठीक है? तो हम अल्लाह ने जो भी नाज़िल किया है अल्लाह पर और अल्लाह ने जो भी उतारा है उस सब पर हम ईमान लाते हैं। ठीक है? तो इंसान को क्या करना चाहिए? कुरान पर मुकम्मिल ईमान लाना चाहिए, मान लेना चाहिए और अल्लाह के हर हुक्म को कबूल करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं होना है, इसमें कोई मुकज़्ज़िबीन, कोई तकज़ीब नहीं होना है, कोई इनकार नहीं होना है। राइट? हम वो सूरह बकरा की आयत जो है ना लास्ट की 2 उसमें भी पढ़ते हैं ना, आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। उसमें भी क्या है कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूलों पर ईमान लाते हैं और फिर जो भी अल्लाह ने नाज़िल किया है उसकी तरफ भी, मलाइका पर, कुतुब पर, रसूल पर, सब पर ईमान लाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, फिर इस कुरान के बाद वो किस पर ईमान लाएँगे? सूरह जासिया में आता है तिल्का आयातुल्लाहि नतलुहा अलैका बिल हक़्क़ि फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून। ये अल्लाह की आयत है जो हम पढ़कर सुना रहे हैं आपको हक़ के साथ। तो अब अल्लाह और उसकी आयत के बाद और कौन-सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएँगे? क्या है कोई चीज़? अगर वो इस पर ईमान नहीं लाते, तो फिर कौन-सी चीज़ लाके इनको सुनाएँ? क्योंकि देखिए अल्लाह और उसकी बातों से बढ़कर कोई चीज़ सच्ची नहीं है। सबसे बढ़कर सच्ची चीज़ क्या है? अल्लाह की बात। इससे बड़ी कोई सच्चाई हो सकती है? और अगर कोई इस सच्चाई को नहीं मानता, तो फिर किसको सच कहेगा? किसको मानेगा? सूरह ज़ुमर में क्या आता है? अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहन मसानिया। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाज़िल किया है, किताब की सूरत में। जिसके मज़ामीन क्या है? बाहम मुशाबा है, मिलते-जुलते हैं और फिर मसानिया बार-बार दोहराए गए हैं। उसकी तिलावत से उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं और फिर उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह की याद के लिए नर्म पड़ जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है जिससे
وہ جسے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو حدیث سے مراد یہاں پر کیا ہے پھر؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے، قرآن میں خود آیا ہے نا حدیث کا لفظ قرآن کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے بھی حدیث کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بات کتنی ڈرنے کی ہے نا کہ یہدی بہ من یشاء، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے نا کبھی بھی اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت پڑھ لیے ہیں، ہم بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، ہم کو سب علم آ گیا ہے، ہم بہت نیک ہو گئے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ساری زندگی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مگر ایمان کی حالت میں فوت ہوئے۔ ابو طالب کو دیکھیے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، مگر کفر کی حالت میں مرے۔ تو کیا ہے؟ یہدی بہ من یشاء، کچھ معلوم نہیں ہے انسان کا انجام کہاں جا کر ختم ہوگا۔ اسی لیے انسان کو نا ڈرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑ کے رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر اس کے بعد کون سی بات ہے جسے ہم مانیں گے؟ کون سی چیز ہدایت دے گی اس کے بعد؟ کون سی چیز صراط مستقیم پر لے جائے گی؟ ہے کوئی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ 29ویں پارے کا جیسے میں آپ کو بتائی تھی نا ایک تھیم کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے دائی کو خطاب کرنے کے بجائے مخاطبین کو خطاب کیا گیا ہے، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ تم نہیں مانتے؟ ہم؟ تم اپنے انجام کے بارے میں سوچ لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تم مکذبین ہو سکتے ہو اگر تم جھٹلاؤ گے، اگر اس قرآن کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سیکھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، تو پھر تمہاری ہدایت، تمہاری اصلاح، تمہاری کامیابی، فلاح، اس کے لیے کون سی چیز آئے گی؟ کون سی بات ہوگی جس کو تم پھر مانو گے، عمل کرو گے؟ تو ایک دائی کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان پر حسرت مت کرو، تم اپنا کام کرتے رہو، اپنے جو بھی اسباب ہے وہ سب اختیار کرو، نتائج کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ سے ہی ہدایت مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا 29ویں پارے کا آخری سورہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل سے 30واں پارہ لے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ نسیت وعلمنی منہ جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔